नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। बीते दिनों दी कंटाप ने आपको ये बताया था कि सी वोटर सर्वे दिल्ली को लेकर क्या कह रहा है। दिल्ली में किस किस के बीच में होड़ लग रही है, कौन वापस से दिल्ली की सत्ता में आ सकता है, कौन सीएम बन सकता है फिर से, ये हमने सी वोटर सर्वे के जरिए आप तक पहुंचाया था, आप तक ये जानकारी साझा की थी दोस्तों। लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते हुए दिखाई दिए थे दोस्तों कि पूर्वांचली वोटर्स को लेकर, उनके मुद्दे को लेकर फिलहाल दिल्ली के जो चुनावी मुद्दे हैं वो किस कदर गर्मा चुके हैं। दिल्ली में एक केंद्रित मुद्दा हो चुका है पूर्वांचली वोटर। इसको लेकर संजय सिंह संसद में रोहिंग्या वोटर बताते हुए पूर्वांचलियों का अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये कह चुके हैं, ये आपको हमने बताया था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कहती हुई नजर आई थी कि अरविंद केजरीवाल शुरू से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचली वोटर्स का अपमान करते नजर आए हैं। लेकिन यह भी मैंने आपको बताया था कि बीते चुनाव में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश भाजपा ने की थी दोस्तों, लेकिन वो टेक्निक काम नहीं आई। अब जो आपको मैंने बताया, क्या वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का एक बयान पूरी भाजपा पर फिलहाल के लिए भारी पड़ रहा है, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में। दिल्ली विधानसभा चुनाव जहां कई स्टार प्रचारक की एक तरीके से आप कहेंगे कतार लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों। हालांकि अभी भी भाजपा के सारे उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो स्टार प्रचारकों की लाइन लगा चुकी है, उस भाजपा को एक बयान भारी पड़ सकता है। और वो विपक्ष की तरफ से भारी नहीं पड़ सकता है, बल्कि अपने ही अंदर खाने पूर्वांचली नेताओं की तरफ से भारी पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नेशनल टेलीविजन पर एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, घटिया भाषा शैली का इस्तेमाल किया, और उनकी वो घटिया भाषा शैली अब उन पर इस कदर भारी पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनोज तिवारी ने कह दिया है कि शहजाद पूनावाला जितना जल्दी हो सके माफी मांग लीजिए, क्योंकि ये हमारी पार्टी के संस्कार नहीं है और आपको शोभा नहीं देते हैं। ये शायद पहली बार हो रहा है दोस्तों जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर अंदर खाने ही भारी पड़ रहा है। मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो आपको खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक ये जो मामला है, ये मामला शुरू होता है एक डिबेट से। एक डिबेट में शहजाद पूनावाला होते हैं, उनके अलावा बाकी के जो नेता है उनको बुलाया जाता है। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो वहां शामिल होते हैं। दोनों के बीच में बहस होती है और बहस उस मोड़ पर जा पहुंचती है जहां शहजाद पूनावाला उनके सरनेम को लेकर, ऋतुराज झा के सरनेम को लेकर आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं यहाँ पर नहीं कर सकती, लेकिन आपको वो छोटा सा वीडियो क्लिप जरूर दिखा सकती हूँ दोस्तों। ये वीडियो क्लिप देखिए। मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झा, मैं भी बोल सकता हूँ झाट। तो जैसा आपने देखा, गाली गलौज पे शहजाद पूनावाला उतर आए। हालांकि इससे पहले दी कंटाप ने आपको ये बताया था कि गाली गलौज से ऐसा लग रहा है कि अब नाता जो है वो जुड़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बीते दिनों जो दिल्ली की विधानसभा की चुनाव की जो लड़ाई है वो गाली गलौज पर भारतीय जनता पार्टी के ही एक उम्मीदवार ने पहुंचाई, नाम है रमेश बिधूड़ी। इससे पहले संसद में खड़े होकर दानिश अली के लिए घटिया समाज सूचक, समुदाय सूचक, घटिया एकदम भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर चुके थे। उसके बाद दो महिला नेत्री प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बना देंगे, फिर आतिशी मारलेना ने अपना सरनेम चेंज कर दिया, मारलेना से सिंह हो गई। इस तरीके के घटिया शब्दों का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी बीते दिनों करते हुए नजर आए थे, तब वो भी बहुत सवालों के घेरे में थे। और अब फिर से एक प्रवक्ता जी सामने आ गए हैं। अब इनसे माफी मांगने के लिए विपक्ष तो अभी तक कह ही रहा था, आम आदमी पार्टी तो कह ही रही है कि पूर्वांचली वोटर्स का अपमान कर रही है बीजेपी और इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इस कतार में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मनोज तिवारी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कुछ कहा दोस्तों। आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि मैथिली ब्राह्मण समाज को बीजेपी ने दी गाली,
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मैथिल ब्राह्मण ऋतुराज झा को दी गाली। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गिरिराज सिंह कहां गए? बीजेपी द्वारा पूर्वांचलियों को गाली देने के विरोध में पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी और दिल्ली वाले इनकी गालियों का जवाब अपने वोट से देंगे, ये कहते हुए नजर आए। दूसरी तरफ शकील अख्तर है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत ही बारीकी से राजनीतिक मुद्दों को परखते हैं और सामने रखते हैं। इनकी तरफ से देखिए लिखा गया है कि दिल्ली को बाबुओं का शहर कहा जाता है और बाबू केंद्र सरकार के। चुनाव के दरमियान यहाँ 8वें वेतन आयोग की घोषणा बताती है कि भाजपा अपने पुराने तरीकों से यहाँ पार नहीं पा रही थी। उसका विभाजन का मुद्दा भी इस बार उल्टा पड़ गया। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पूर्वांचलियों को सीधा गाली देने का मामला और फिर उस पर भाजपा में पूर्वांचलियों के सबसे बड़े नेता मनोज तिवारी का सख्त रिएक्शन, इस पर कार्यवाही करो, ने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है। इससे उबरने के लिए वेतन आयोग के गठन की अचानक घोषणा जो है वो हुई है। यानी अब इस मामले से ध्यान हटाने के लिए वेतन आयोग जैसे बड़े बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि फिलहाल के लिए भाजपा जो है कितना ज्यादा बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पूर्वांचल वोटर्स को लेकर बीते दिनों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बहस छिड़ी थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि पूर्वांचली वोटर्स का अपमान जो है भाजपा हमेशा करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ये करती है। अब पूर्वांचली वोटर्स जो हैं दिल्ली में एक बड़ी तादाद रखते हैं। दिल्ली में यूपी बिहार से आने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है, चाहे फिर वो एलाइट क्लास के लोग हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग हो, चाहे फिर वो मजदूर वर्ग के लोग हो। दोस्तों, ये दिल्ली में विधानसभा चुनाव में, दिल्ली में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अब क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी दौर का सामना करने वाली है जब उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाया था, बावजूद इसके वो 3 से 8 सीटों पर सिमट के रह गई थी। दोस्तों, इस बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। 10 पर कम से कम कह सकते हैं आप कि आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों पर अच्छे खासे पूर्वांचली उम्मीदवारों को उतारा है। और ये कहा भी अरविंद केजरीवाल ने कि सबसे ज्यादा अगर पूर्वांचली उम्मीदवारों को मौका देने की बात है तो वो आम आदमी पार्टी ने ही दिया है। अब अभी तक सारी सीटों का ऐलान तो नहीं हुआ है भाजपा की तरफ से कि किसको उम्मीदवार बना रहे हैं, लेकिन 2 लिस्ट जो है वो तकरीबन आ चुकी है, 2 से ज्यादा लिस्ट, और अभी फाइनल लिस्ट का इंतजार जो है सबकी तरफ से किया जा रहा है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाता है और किसको नहीं। लेकिन उससे पहले अब ये जो मुद्दा है ये इतना ज्यादा गर्मा चुका है कि भाजपा को नई नई योजनाएं, नए नए तौर तरीके इसके लिए अपनाने पड़ रहे हैं। अब मनोज तिवारी ने साफ साफ कहा है कि माफी मांग लेनी चाहिए और मुझे लगता है कि भाजपा भी इस पर संज्ञान लेगी, हमारी पार्टी इस पर संज्ञान लेगी। देखने वाली बात यह होगी दोस्तों, मनोज तिवारी अपनी पार्टी से पूर्वांचलियों के अपमान को लेकर जो उम्मीद लगा रहे हैं वो पूरी होती है या फिर नहीं। हमारी भी नजरें टिकी हुई है, आप भी नजरें बनाए रखें, कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है तो हम फिर हासिल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।